चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्ग चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। इससे उठने वाला चक्रवाती तूफान निसर्ग 3 जून तक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है। हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। महाराष्ट्र में तूफान की हलचल के चलते तेज हवाओं के साथ ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। कोरोना के कारण बिगड़े हालात पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक हुई। देश में कोरोना के अब तक करीब 2 लाख मामले आ चुके हैं। इस चुनौती भरे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 95,527 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का रिकवरी रेट 48.07% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वहीं देश में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई गई है। देश में हर दिन 1,20,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। कोरोना संकट के बीच देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कारोबारियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। आप 1 कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। कोरोना संकट की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के 5वें चरण में कई चीजों पर लगी पाबंदियों में रियायत दी गई है, लेकिन व्यापारिक संगठन इसमें और रियायत की मांग कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर व्यापार करने के समय में परिवर्तन करने का आग्रह किया है। उनकी मांग है कि वर्तमान समय सुबह 10 बजे से 7 बजे तक के स्थान पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया जाए। साथ ही बैंकों का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया जाए। दिल्ली में किस हॉस्पिटल में कोरोना वायरस मरीज के लिए कितने बेड वेंटिलेटर्स खाली हैं, इसकी जानकारी लेना अब आसान होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक ऐप कोरोना ऐप इन दिल्ली लॉन्च किया है, जिस पर यह सभी जानकारी ली जा सकेगी। केजरीवाल ने अपनी बात दोहराई कि दिल्ली सरकार कोरोना से तैयारियों के मामले में 4 कदम आगे है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। जिले के पौष वैशाली क्षेत्र में कोरोना से 31 मामले सामने आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वैशाली में अति आवश्यक चीजों के अलावा किसी अन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं दी गई है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद पूरे वैशाली क्षेत्र को सील कर दिया गया है और पुलिस क्षेत्र के सभी एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेड्स लगा रही है। कोरोना संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को पद से हटा दिया गया है। मनोज तिवारी को हटाकर बीजेपी ने जिसे दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनका नाम आदेश गुप्ता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने संगठन में इस फेरबदल की जानकारी दी। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मनोज तिवारी ने जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए नए अध्यक्ष को बधाई दी है। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 3 साल 6 महीने के कार्यकाल में जो प्यार और सहयोग मिला, उसके लिए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और दिल्ली वासियों का सदैव आभारी रहूंगा। जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। नए प्रदेश अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता को असंख्य बधाइयां। कोरोना संकट आने से पहले दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पार्षद
ताहिर हुसैन को इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड करार दिया। चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को भी आरोपी बनाया गया है। 1000 पन्नों की चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सुबह सेंसेक्स 147 अंक ऊपर और निफ्टी 55 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 563 अंक तक और निफ्टी 152 पॉइंट तक ऊपर जाने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 522 अंक ऊपर 33,826 पर और निफ्टी 153 पॉइंट ऊपर 9,989 पर बंद हुआ।